हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार। आज हम लोग फिर से कोरोना वायरस की बात करना चाहेंगे क्योंकि कोरोना वायरस से काफी लोग परेशान हैं और लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी भी है इससे। पिछली वीडियो हमने कोरोना वायरस पे बनाई थी, उसके बाद लोगों ने डिमांड किया कि और भी बताइए कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो कैसे उस चीज को लेकर के आसानी से उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं और कैसे एक आसान लाइफ जी सकते हैं। तो लोगों के बीच में सबसे पहले बहुत ज्यादा डर बैठ गया था कि कोरोना वायरस अगर होता है तो शायद जान चली जाएगी। देखिए, सबकी जान नहीं जा रही है। डेथ रेट अगर आप निकाल करके देखें तो डेथ रेट ज्यादा नहीं है, रिकवरी रेट अच्छी है। लेकिन हाँ, अब कुछ चीजें समझ लेने की जरूरत है कि जिसको मान लीजिए पहले से कोई भी बीमारी हो, जैसे किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि शुगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड रहता है, बहुत एलिवेटेड लेवल रहता है शुगर का, तो इस कंडीशन में कोई भी इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको अगर किसी चीज की परेशानी है, जैसे अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो शुगर को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। और दूसरी जो भी चीजें हैं, मेडिसिन अपनी सभी चीजों की सही तरीके से लीजिए, किसी चीज को अवॉइड मत कीजिए, छोटी सी छोटी बीमारी को भी अवॉइड मत कीजिए इस टाइम पे। सेकेंडली, ये फ्लू का भी टाइम है, तो फ्लू के सिम्टम्स और कोरोना वायरस के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जिसमें कि कुछ कॉमन सिम्टम्स आपको कोरोना वायरस में दिखेंगे, जैसे कि सर्दी खांसी बहुत ज्यादा होगी, कोल्ड एंड कफ की शिकायत होती है, उसके साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी काफी होगी क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन जाता है, उसके साथ में बॉडी पेन हो सकता है, उसके साथ में कुछ और सिम्टम्स है जो नजर आते हैं, जैसे हाई फीवर होगा और ब्रेथलेसनेस काफी देखने को मिलता है, उसके साथ में कुछ और इन्फेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को कोरोना वायरस आ जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। अगर किसी को कोरोना वायरस लग भी जाता है तो कैसे उससे वो बाहर आ सकता है, ये समझने की जरूरत है। कोरोना वायरस में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन लगी होती है जिसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन ही है जो जाकर के चिपकता है। ये स्पाइक प्रोटीन की वजह से कोरोना वायरस जाके चिपकता है। ये पहली बार नहीं है कि ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस पहले भी काफी टाइम पे काफी बीमारियों में दिखा है और कोरोना वायरस एक कॉमन वायरस ही है। जैसे अगर हम लोग बात करें, दुनिया में लगभग 15 लाख से ज्यादा ऐसे वायरसेस हैं जो कि एनिमल से मिलते हैं और उनके लिए अभी तक कोई वैक्सीन रेडी नहीं है और जो इंसान को बीमारी दे सकता है। तो इन वायरसेस को हम लोग बोलते हैं जूनोटिक वायरसेस। इसके थ्रू इंसान को बीमारी लग सकता है। जैसे काफी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें इस तरह के वायरसेस मिलते हैं। तो अभी वायरस से फाइट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका वायरस से फाइट करने के लिए अगर कुछ है तो वो है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कुछ वायरसेस है जो पहले कोरोना वायरस थे और वो हम लोगों को देखने को मिले हैं पहले। तो सबसे पहले समझेंगे कि 2002 में जो सार्स वायरस था वो भी एक तरह का कोरोना वायरस था, जिससे 71 कंट्रीज में ये बीमारी फैली थी और उससे लगभग 8000 लोगों की डेथ हुई थी। ज्यादा डेथ नहीं हुई थी। 2012 में मार्स वायरस आया था, वो भी कोरोना वायरस था, उससे भी काफी लोगों को परेशानी हुई थी। लेकिन इस बार जो आया है कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है। इसको SARS-CoV-2 कहते हैं, यानी कोविड-19 भी कहते हैं या SARS-CoV-2 भी कहते हैं। तो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस में एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, कोरोना वायरस में जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, जो सिम्टम्स आती है, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया। अब कोरोना वायरस अगर किसी को लग जाता है तो क्या सिम्टम्स होंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ बट टेस्ट नहीं हुआ और उनको पता भी नहीं चला और वो ठीक हो गए। यानी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कोरोना वायरस ज्यादा असर नहीं करने वाला है, बट जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उसको कोरोना वायरस से ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो जब अभी आपके पास में अगर आपको डर है कि कोरोना वायरस अगर मुझे लग गया और उससे अगर मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा, तो अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको कोई परेशानी है नहीं तो कुछ आपको सावधानियां लेनी चाहिए। आपको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस दिखाना होगा और कुछ चीजों को अपने डाइट में ऐड करना होगा जिसके थ्रू आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो कोई भी तरह का वायरल अटैक अगर आपके बॉडी में होता है तो सबसे पहले उस वायरल अटैक के साथ में फाइट करती है आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो वायरस आपको ज्यादा देर तक डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो फिर वायरल अटैक अगर होता भी है तो उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अच्छे इम्यूनिटी के लिए। क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल में जो मोनोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स है, यही बेसिकली क्या होता है कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन को या वायरल अटैक को किल करने में बॉडी की हेल्प करती है। तो अगर आपकी WBC काउंट अच्छी है तो वायरल अटैक उतना ज्यादा खतरनाक आपके लिए नहीं होगा। तो WBC काउंट कैसे बढ़ाएंगे? WBC काउंट को बेटर बनाने के लिए आपको जरूरत होगा कि आप अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइज करें।
और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें काम करती है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो सिट्रस फ्रूट्स है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यानी वैसी कोई भी चीज जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा हो, विटामिन सी आपको बेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और विटामिन सी अगर किसी चीज में हाई है तो उस चीज को अगर आप कंज्यूम करते हैं, उस चीज को अगर आप लेते हैं, तो कोई भी वायरल अटैक ज्यादा देर तक आपके बॉडी को में नहीं रह सकता और वो ज्यादा आपको परेशानी देने वाला नहीं है। तो विटामिन सी आपको किसमें ज्यादा मिलेगी? सबसे पहले आपको विटामिन सी ज्यादा मिलेगी सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज है, मौसम्बी है, लेमन है, ये सारी जो चीजें हैं इनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। आंवला में विटामिन सी बहुत ज्यादा है, चाहे आप कच्चा आंवला लीजिए या सूखा हुआ आंवला लीजिए या आंवला किसी भी फॉर्म में लीजिए, उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। तो विटामिन सी को ज्यादा से ज्यादा लेना है। सबसे पहला काम तो ये करना है, अपने डेली के डाइट में विटामिन सी को ऐड कर दीजिए। अब विटामिन सी को ऐड करेंगे, उसके साथ में क्या करना है, उसके साथ में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज्यादा लेने हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी किसी भी बीमारी से फाइट करने में आपके बॉडी को बहुत हेल्प करता है और इम्यूनिटी उससे बहुत अच्छी हो जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट में सबसे अच्छा चीज है सोक्ड आलमंड। आलमंड जो होता है, जो कैलिफोर्निया आलमंड है, नॉर्मल आलमंड जो है, उसको आपको रात को पानी में भिगाना है 8 से 10 और सुबह उसको खाना है। वो आलमंड जो है ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। उसके साथ में जो भी फ्रूट है जो ऑरेंज कलर के हैं या रेड कलर के हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लेना है। आप बीट रूट भी ले सकते हैं सैलेड के साथ में, क्योंकि बीट रूट बहुत हेल्प करता है उसमें। और उसके साथ में टमाटो बहुत अच्छा है। तो आप अगर सैलेड बनाते हैं अपने खाने में, अपने डाइट में सैलेड को ऐड कीजिए, उसमें बीट रूट एंड टमाटो जरूर यूज कीजिए, क्योंकि बीट रूट एंड टमाटो बहुत हेल्प करता है इसमें। इसके साथ में कुछ चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कोई भी वायरल अटैक होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कोरोना वायरस का, कि हम लोग किसी चीज को टच करते हैं, उसके साथ में ये वायरस आता है। अगर वो वायरस आता है, उसके बाद नॉर्मल ह्यूमन हैबिट है कि एक दिन में हम लोग 20 से 25 बार कम से कम अपने नाक को या सर को या मुंह को हाथ लगाते हैं। तो उसी टाइम पे वो वायरस जो है वो हमारे सांस के थ्रू ज्यादातर होता है कि अंदर जाता है। तो एक उसके लिए जापानीज लोग ज्यादा यूज करते हैं इस चीज को आपको भी समझना होगा, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो डस्ट एलर्जिक लोग बहुत ज्यादा होते हैं। और डस्ट एलर्जिक लोग ज्यादा होते हैं तो वो पूरी जिंदगी एंटी एलर्जिक मेडिसिन के साथ नहीं जाते हैं, वो लोग मेडिसिन को अवॉइड करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी पेट्रोलियम जेली जिसको हम लोग स्किन पे लगा सकते हैं, जैसे वैसलीन। मैं वैसलीन को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो इजीली हर जगह अवेलेबल है। उसको लेकर के अपने नाक के अंदर थोड़ा सा सुबह में लगाइए, दोनों साइड में। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई वायरस आता भी है तो वो जाकर के वहीं फंसेगा, वो अंदर नहीं जाएगा जल्दी, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, आपको ये समझना होगा कि अपने डाइटरी हैबिट्स को बदलने की जरूरत है। जैसे आप अगर सुबह में उठते हैं, तो सुबह में उठ के सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 तुलसी लीव्स, तुलसी के पत्ते और 1-2 इंच का लगभग इतना अदरक, ये आपको सबसे पहले चबा करके खाना है। आप याद रखिए, खाली पेट में सबसे पहले चबाकर आपको ये खाना है। इसके बाद जब आप तुलसी के पत्ते और अदरक को खा लेते हैं, उसके 5 मिनट के बाद आप जो रात को भिगाएंगे आलमंड्स, 8 से 10 आलमंड जो आपने रात को भिगाया है, उसको सुबह में आपको चबा करके खाना है। तो ये दोनों चीजें करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप कोशिश कीजिए 50% फ्रूट लेने की। फ्रूट कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑरेंज फ्रूट हो सकता है या कोई भी सिट्रस फ्रूट हो सकता है। सिट्रस फ्रूट में जैसे मैंने आपको बताया, मौसम्बी है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, ये सारी चीजें हैं। और एक चीज आप जरूर कीजिए कि मॉर्निंग में आप लेमन को ऐड कीजिए अपनी डाइट में। लेमन को कैसे ऐड कर सकते हैं, या तो आप लेमन और हनी ले लीजिए, या अगर लेमन और हनी नहीं लेते हैं तो एक नींबू को लेमन टी बनाइए आप, नॉर्मल टी, उसमें दूध मत मिलाइए, ब्लैक टी रखिए, उसमें लेमन डाल दीजिए। अगर मीठा बनाने के लिए उसको आप हनी डालते हैं, बहुत अच्छा, गुड़ भी डाल सकते हैं या शुगर भी यूज कर सकते हैं। जो लोग डायबिटिक है वो लोग शुगर फ्री यूज कर सकते हैं, लेकिन लेमन बहुत जरूरी है। तो मॉर्निंग का जो आप चाय लेंगे वो एक तो आपको लेमन टी लेना है, और जैसे मैंने पहले बताया कि पहले अदरक और उसके साथ में तुलसी के पत्ते लेने हैं, उसको चबा करके खाइए। 5 मिनट के बाद एलमंड्स लीजिए और उसके बाद में आप लेमन टी पीजिए। इससे आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट में कोशिश कीजिए, जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं करिए, लेकिन आप ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा फ्रूट को ऐड कीजिए। फ्रूट में आप कोई भी सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, मैंगो भी ले सकते हैं, या मैंने कहा रेड या ऑरेंज कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। दोपहर में लंच के टाइम पे ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच है, ब्रोकली है, या इस तरह की जो चीजें हैं उसको ऐड करने की कोशिश कीजिए। लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा लीजिए, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है और एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करेगा आपको इस चीज से दूर आने में। तो उसको ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो ज्यादा कोशिश कीजिए, 50 to 60% आप कोशिश कीजिए आपके डाइट में सैलेड एंड ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल रहे। बाकी आप जो भी खाना चाहे वो खा सकते हैं।
उसके बाद आप जब रात को भी डिनर लेंगे, एक चीज और समझना है, दही आपको बहुत हेल्प करेगा, कर्ड या योगर्ट बहुत हेल्प करता है, तो कर्ड या योगर्ट को भी अपने डाइट का हिस्सा बनाइए। इसके साथ में आप कोशिश कीजिए 1 ग्लास भर के ऑरेंज या मौसम्बी का जूस लेने का, किसी भी टाइम में ले सकते हैं, चाहे शाम को हो चाहे किसी भी टाइम पे हो, ये लेना है। उसके बाद रात को भी जब आप खाएंगे तो उसमें थोड़ा सा सैलेड, स्टीम्ड वेजिटेबल्स यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है वेजिटेबल को, क्योंकि जितना आप उसको ज्यादा कुक करेंगे उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है वो कम होती जाएगी, तो उसको स्टीम करके रखिए और उस तरह से ले सकते हैं। और रात को भी आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा हल्का डिनर लेने का, और उसमें वेजिटेबल्स ज्यादा हो और थोड़ा बहुत फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो ये आपको एक लाइफस्टाइल बनानी होगी अपनी। अगर आप ये लाइफस्टाइल बना सके, यानी अगर आपके बॉडी में, जो मैंने आपको तरीका बताया खाने पीने का, इसमें आपके बॉडी में विटामिन सी बहुत ज्यादा जाएगा, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा जाएगा, तो WBC काउंट बहुत अच्छे से मेंटेन होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बताया WBC में जो मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इन्फेक्शन को या बीमारी को खत्म करने की। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तो वैसे कंडीशन में कोई भी वायरस आपके बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकता। बट इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, या अगर आपका शुगर का लेवल हाई है या आपको कोई भी परेशानी है, उसकी भी मेडिसिन लेनी जरूरी है, उन चीजों को भी कंट्रोल करके रखना जरूरी है। क्योंकि शुगर अगर किसी को हो तो कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगेगा और वो इन्फेक्शन फैलेगा बहुत जल्दी। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आप सब चीज ले रहे हैं बट आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला, शुगर को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, और बाकी जितनी भी तरह की गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उन चीजों को जरूर ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। और अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट पे रहिए, सिट्रस फ्रूट लीजिए, नॉर्मल डाइट को कम कर दीजिए, सिट्रस फ्रूट को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए अपने डाइट में, तो बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव हो गया है। तो इसमें आपको काफी आसानी होगी और बहुत अच्छी जिंदगी आप फिर से जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना होने से हर इंसान की डेथ होती है। कुछ बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको दिया, जो बहुत जरूरी है। अदरक लेना है, तुलसी लेना है, आलमंड लेना है, लेमन टी या लेमन एंड हनी जरूर लेना है दिन में 1 या 2 बार। अगर लेमन टी आप लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं जो बहुत फायदा करेगा आपको। एंटीऑक्सीडेंट के लिए मैंने आलमंड बताया आपको। ब्रेकफास्ट में फ्रूट जरूर करना है, कंप्लीट फ्रूट ब्रेकफास्ट कर सके तो बहुत अच्छा, अदरवाइज कम से कम 50% तो फ्रूट ब्रेकफास्ट कीजिए ही। आपके लंच का जो 50% है वो मैंने बताया कि सैलेड एंड लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, बाकी 50% पे आप कुछ भी ले सकते हैं। दही जरूर लीजिए। शाम को 4 बजे के करीब में 1 गिलास भर के आप मौसम्बी जूस या फिर आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं। एक बार चाहे तो अगर आपको बार बार चाय पीने की आदत है तो ज्यादा लेमन टी पीजिए। जितना ज्यादा लेमन जाएगा आपका बॉडी में उतना अच्छा है, प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी इस वायरस से आपको ज्यादा परेशानी होने की। और इसके साथ में अपना हाइजीन का भी ध्यान रखना है। तो अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो आपको कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि अगर आप विटामिन सी का इंटेक आपके बॉडी में ज्यादा होता है तो वायरस ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप अपनी इम्यूनिटी अभी से बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इम्यूनिटी पे काम करने की कोशिश कीजिए। और आपको कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना खतरनाक भी नहीं है जितना कि लोग इसके बारे में सोच करके डिप्रेशन में जा रहे हैं या स्ट्रेस में जा रहे हैं। स्ट्रेस में जाएंगे तो टेंशन ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा तो वो जो सांस लेंगे तेज सांस लेंगे। जब तेज सांस लेते हैं तो सांसें छोटी हो जाती है, उस टाइम पे सांस की तकलीफ, कुछ देर तक अगर ऐसे सांसें चलते रहे तो सांस की तकलीफ शुरू होगी। उससे और एंजाइटी बढ़ता है कि अब तो मुझे सांस की भी तकलीफ होने लगी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से रहिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोई वायरल अटैक ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा। सिंपल सर्दी खांसी होगी, कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएगा। अगर ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हॉस्पिटल के कंसल्ट में रहिए, डरिए मत, सभी चीजों को ध्यान में रखिए और उसके बाद आप एक बहुत आसान लाइफ जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना से हर लोगों की डेथ हो रही है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और इम्यूनिटी जो चीजें घटाती है उनको घटाना है, जैसे कि टोबैको नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है और उसके साथ में आपको कोई भी नशे वाली चीज को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेस कम होगा, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कीजिए और आराम से अपनी जिंदगी चलाइए। खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो इम्यूनिटी और भी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो इसीलिए इन सभी चीजों का ध्यान रखिए। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है या आपको किसी भी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो मेरा ईमेल आईडी आप रख सकते हैं। माई ईमेल आईडी इज pranav kumar
0312@gmail.com। इसमें आप मुझे मेल करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और मैं अगर किसी भी तरह से आपको हेल्प कर सकूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।